दमोह के जटाशंकर के पास ऑर्गेनिक तरीके से उत्पादित सब्जी गेहूं, चना, मसूर दाल, पालक, लौकी, कद्दू, बैंगन आदि सब्जियों का बाजार यहां पर लगाया जाता है। बाजार में आने वाले किसानों ने बताया कि हम पहले कम रकबे में इसका उत्पादन करते थे, धीरे धीरे अब हम इसको बढ़ाते जा रहे हैं, फिर भी लोगों में इसकी जानकारी नहीं है, जिससे हमारा व्यापार बहुत ही कम मात्रा में हो पाता है। हमारे संवाददाता ने जब उनसे पूछा क्या कारण है कि आप लोगों की जैविक तरीके से उत्पादित वस्तुएं कम मात्रा में बिक पाती हैं, तो उन्होंने बताया कि हमें कलेक्टर महोदय ने ये जगह निश्चित की है कि आप लोग यहाँ पर हर रविवार को अपने जैविक तरीके से उत्पादित वस्तुओं का बाजार यहाँ लगाएंगे, लेकिन एक दिन के बाजार से हम लोगों को बहुत नुकसान होता है। अगर ये डेली लगने लगे तो हमारी वस्तुएं खराब ना हो और हमारा बाजार अच्छे तरीके से चलने लगेगा। दबंग इंडिया के लिए डॉक्टर चौहान की रिपोर्ट। हमारा नाम हीरा लोधी है। कहाँ से हैं आप? हम नरसिंहगढ़ से आए, कारियो खेल। तो ये हाट बाजार में आप जो सब्जियां लेके आई हैं, ये टोटल ऑर्गेनिक तरीके से उगाई जाती है? ऑर्गेनिक तरीके से सब उगाई गई है, इसमें कोई रसायन दवाई नहीं है। इसको ज़्यादा दिन तक स्टोर करते हो, रख नहीं सकते? नहीं सर, ये अचार बनाया है ना, तो इसी हफ्ते में अगले हफ्ते तक नहीं रख सकते हैं। इसलिए हम और बोलते हैं कि रोज को बाजार लगेगा तो आज नहीं बिकेगा तो अगले बाजार बिकेगा, अगले दिन होने बिकेगा तो तीसरे दिन बिकेगा, मगर अगले हफ्ते तक रखेंगे तो ये खराब हो जाएगा। प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमारे दुकानें बना के दें, तो हम रोज दुकान चलाते हैं। एक दिन में तो क्या है, हमारे सामान नहीं बिक पाता है तो अगले हफ्ते तक खराब हो जाता है, तो जितने का हमारा बिकता नहीं है उतने का नुकसान हो जाता है। क्या नाम आपका? बहादुर सिंह लोधी, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी टोला। ये कब से लग रहा है हाट बाजार? कौन सा नंबर है इसका? ये हाट बाजार हमारे माननीय कलेक्टर महोदय ने 51वां ये हाट बाजार है और ये लगातार चल रहा है। इसमें कौन कौन से सामान बेचे जाते हैं, क्या है ये? इसमें विभिन्न प्रकार के सब्जी मिलेंगे, अनाज भी मिलेंगे, सब्जियां भी पूरे प्रकार की सब्जियां मिलेंगी और अपने मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा, कूटो, कुटकी, रागी, दलिया, टमाटर और सब कुछ, हल्दी वगैरह, तेल, सब कुछ मिलता है यहाँ पर। हाट बाजार में पूरा सामान, हाल फिलहाल पूरा सामान मिलता है। तो ये ऑर्गेनिक तरीके से इसको उत्पाद किया जाता है? ये हम 10-15 लोग किसान हैं जिले में, जो अलग अलग इलाकों से आते हैं, तो ये 3-4 साल से पहले से लगातार ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, तो वो ही किसान यहाँ पर आते हैं और ये सामान उपलब्ध करा रहे हैं। कुछ सरकार से मदद मिलती है आप लोगों को? सरकार से हम लोगों को अभी तो ऐसा कुछ नहीं मिला है, लेकिन इसका माननीय कलेक्टर महोदय ने हम लोगों को एक टेबल उपलब्ध कराई थी, यही सामान मिला है और अभी तो ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। और सर बोल रहे थे कि हम लोगों आप लोगों के लिए हम जगह उपलब्ध कराएंगे और पक्का ढांचा बना के देंगे, तो अभी तो उन्होंने 4 कर दिया है और कुछ क्या। मैं डॉक्टर राजेश कुमार द्विवेदी, वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र दमोह में हूँ और कृषि विज्ञान केंद्र अपने ये कृषक यहाँ हैं, जैविक उत्पादन वाले किसान, इनको सबको हम लोग वहाँ प्रशिक्षण देते हैं और ये हम लोगों के मार्गदर्शन में ही यहाँ पे जैविक हाट लगाया गया है। कृषि विभाग के तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ जगह उपलब्ध कराई गई और तकनीकी मार्गदर्शन और प्रचार प्रसार का काम कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किया जाता है। सर, किसानों का कहना है कि अगर इस मार्केट हमारी डेली लगने लगे बाजार ये, तो उसमें कुछ बेनिफिट मिलेगा। अब प्रशासन लेवल की ये बात है, प्रशासन क्या करता है इनके बारे में, तो ये मांग बराबर उठा रहे हैं। इनका कहना भी सही है कि यदि रोज़ लगे तो जिनकी जो है डेली की आवश्यकता है तो वो आ करके सब्जी वगैरह, जो इनके कुछ आटे वगैरह रखे हैं, मसाले रखे हैं, तो ये डेली की जो आवश्यकता होती है वो यहाँ से खरीद सकते हैं। तो इनका कहना सही है, प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिला प्रशासन इस तरफ ध्यान देगा और रोज़ कहीं व्यवस्था करेगा इनकी मार्केट की, तो इनका जो है सेल भी बढ़ेगा और लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा आना रहेगा और रुझान भी होगा। तो ये ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी यदि ये रोज़ इनको मार्केट लगाने की व्यवस्था की जाती है। तो क्या नाम आपका? रमेश यादव। क्या चाहते हैं आप सरकार से कि कुछ आपके सरकार की तरफ से कुछ ऐसी मदद हो जाए कि ये आपका बाज़ार रूटीन में आ जाए? देखिए क्या है कि भारत सरकार तो प्रयास कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जैविक उत्पाद के हमारे उपभोक्ताओं को मिले, बीमारियां कम हों। तो हम लोगों ने प्रयास किया है कि रकबा बढ़ाने के लिए पहले हम अपने लिए
बोते थे। अब जब से आप लोगों की डिमांड आ गई कि हमें भी चाहिए तो हम लोगों ने उसका रकबा बढ़ा दिया, लेकिन हमें स्थायी बाज़ार के लिए कोई प्लेटफार्म नहीं है। कलेक्टर महोदय ने एक साप्ताहिक बाज़ार लगाने के लिए हमारी व्यवस्था बनाई है, लेकिन इसमें क्या होता है कि सब्जी हमारी 7 दिन तक हम स्टोर करके आप नहीं रख सकते, और हमें सब्जी बाज़ार में तोड़ने के लिए कम से कम 3 बार हमें टूटना चाहिए। तो ये हमारी व्यवस्था गड़बड़ है कि हमको डेली में हमें आपको हर दूसरे तीसरे दिन आपको सब्जी का बदलाव चाहिए, और हमें भी बेचने के लिए एक ये है कि हमारा टर्नओवर होता रहे, उत्पाद बिकते रहें। तो ये व्यवस्था हमें आवश्यक है कि एक प्लेटफार्म है सब में, जैसे कृषि उपज मंडी है, सब्जी मंडी है, तो जैविक हाट बाज़ार के लिए भी एक स्थायी व्यवस्था हमारी हो जाए।